मिनिस्टर जो उनसे बात हुई उसके बाद की भी हो सकता है बजट तक की सरकार टाइम लेकर चले और बजट से देखा जा सकता है। उसमें कोई वो नहीं है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे अरविंद केजरीवाल के ट्वीट्स पे, जिसपे उन्होंने नजीर जंग को एलजी दिल्ली उनके लिए कहा है उन्होंने कि वो हिटलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनके आका है, उनकी गोद में बैठ रहे हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति बनाने वाले नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है इन 5 तरीकों से। स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है। बॉक्स ऑफिस रिव्यू हो या फिर बात हो अपकमिंग मूवीज की, माया नगरी की गॉसिप हो या फिर बात हो नए लिंकअप और ब्रेकअप की, सबके लिए अब मत लीजिए स्ट्रेस, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए बॉलीवुड एक्सप्रेस, सिर्फ जन टीवी पर। क्या है शेयर मार्केट की चाल, जानिए रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के हाल, सोना चांदी और कमोडिटी बाजार सीधे आप तक, हर बिजनेस की होगी हर बात। देखिए बिजनेस हलचल, सिर्फ जन टीवी पर। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार। खेलों से बढ़ जाती आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। ब्रेक से पहले हम मौद्रिक और अब बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ट्वीट की, जिससे उन्होंने
एलजी पर निशाना साधा और उन्होंने साफ कहा है कि हिटलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की सदस्य सचिव की नियुक्ति अलका दीवान की जो की, उसके बाद इसका विरोध हुआ। हालांकि हटा भी दिया गया, लेकिन उसके बाद जो चार्ज दिया गया वो दिया गया दिलराज कौर को, जो आईएएस अधिकारी हैं। लेकिन ये भी सरकार को पसंद नहीं आया और यहीं से केजरीवाल के ट्वीट शुरू हुए। केजरीवाल का और एलजी का ये जो जंग है, ये कब थमेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि तलखी लगातार बढ़ती जा रही है, कमी नहीं आ रही। और अब तो केजरीवाल साहब ने साफ साफ कहा है कि उनके आका नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनकी गोद में बैठे हैं, वो आत्मा बेच रहे हैं उनको, लेकिन वो उपराष्ट्रपति बनने वाले नहीं हैं। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। पैनल में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता पूनम चंद भंडारी साहब भी हैं हमारे साथ। भंडारी साहब, केजरीवाल साहब नजीब जंग साहब के कोई भी एक्शन पे रिएक्ट जरूर करते हैं, ये कब तक चलेगी ये जंग? जंग तो जंग चला रहे हैं। देखिए, आप जब से सरकार बनी है काम करने दे रहे हैं क्या हमारे को? हमारा तो एंटी करप्शन ब्रांच थी जिसमें हमने शीला दीक्षित के खिलाफ रिपोर्ट कराई थी और अंबानी के खिलाफ कराई थी, वो हमसे ले ली। 40 आदमियों को अरेस्ट किया था, करप्शन दूर करना चाह रहे थे, वो हमसे ले ली। हमको कौन सा काम करने दे रहे हैं? जिन अधिकारियों को हम चाहते हैं उनको ट्रांसफर करते हैं, जो अधिकारी बढ़िया काम कर रहे हैं उनको हटा देते हैं। तो कहने का मतलब है कोई काम हमें करने दे रहा नहीं। पॉलीक्लिनिक और जो इनकी क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक, कितना सफल प्रयोग है कि एक आम आदमी को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, फ्री में ट्रीटमेंट मिल रहा है, रिटायर्ड डॉक्टर वहां बैठे हुए हैं, सब मिल रहा है। 1000 चाहते हैं वो खोलना, परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो जब कोई काम हम करना चाहे नहीं, परमिशन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वो चाहते हैं कि हमारे हम जो जनता के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं उन कामों को वो नहीं करने देना चाहते हैं। क्योंकि अगर अच्छा काम जो हम कर रहे हैं उनको अगर हम बिना निर्बाध से काम करते रहे तो हम बहुत ज्यादा छा जाएंगे। क्योंकि मोदी सरकार तो कोई काम कर नहीं रही है, 2.5 साल में कोई काम किया नहीं है। एक नोटबंदी काम किया बोल जा करके, वो भी ऐसा हुआ जो पूरे देश की उन्होंने हालत खराब कर दी है। तो